एक बार फिर से स्वागत है आपका बीकॉम थर्ड ईयर की इस क्लास में। आइए हम लोग पढ़ेंगे जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इलस्ट्रेशन है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स करवा दिया है, कॉस्ट शीट के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा हमने 3 एग्जाम्पल देखा था और आपको मैंने समझाया था। आप बुक परचेज कर लीजिए, उसको सॉल्व करिए, पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए, टोटल आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ से, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ें आप माइंड से मिस्टेक कर रहे हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है, तो एग्जाम्पल भी आपकी किताब का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल को समझना चाहिए और उसको बनाना भी चाहिए, ठीक है। मैं इसीलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ये एक तो मैं तेज़ी में आपको इसको समझा दूंगा मैं, ताकि ओवरव्यू आपके दिमाग में आ जाए, फिट हो जाए। फिर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर और ज़्यादा समझ में आएगी। मैं आपको बोर्ड पे भी समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन जो आपके बुक में है, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ एग्जांपल्स को समझा देते हैं जो आपके किताब में सॉल्व है। आप उसे देखकर खुद से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं और हम आपको समझा रहे हैं तो ये बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में क्या बनाना है। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप इसको समझेंगे और आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए कॉस्ट को कई स्तर पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले आप फैक्ट्री में जाते हैं और फैक्ट्री में मटेरियल का खर्चा आप जोड़ते हैं, मटेरियल में जितना खर्च लगता है वो जोड़ते हैं, फिर आप उसमें लेबर लगा देते हैं मटेरियल में, जिसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं, जो मटेरियल को बनाते हैं। फिर उस मटेरियल से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ खर्च भी होते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्च होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये तीनों चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हमारा जो माल तैयार हुआ है उसका कॉस्ट निकल जाता है। लेकिन ये कॉस्ट सिर्फ इतना ही पर बिजनेस नहीं चलती है, इसके अलावा भी आपके फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे हैं। जो डायरेक्ट माल से रिलेटेड नहीं था वो ओवरहेड कहलाएगा। इसके अलावा आपका ऑफिस होगा जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं था, वो भी ओवरहेड कहलाएगा। इसके अलावा आपके पास शोरूम हो सकता है, शोरूम से संबंधित कोई खर्चा होगा, जो माल आप बेचते हैं उसको भी आप इसमें ऐड करेंगे, लेकिन वो अलग से ऐड करते जाएंगे, ये भी ओवरहेड कहलाता है। तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आपका प्राइम कॉस्ट कहलाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम लोग ओवरहेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसको पार्ट बाय पार्ट कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे। आपके इस क्वेश्चन में मटेरियल कंजम्पशन का टोटल वैल्यू दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटेरियल के कई रूप होते हैं। हो सकता है पहले से कुछ मटेरियल बचा हो सकता है फिर उसमें खरीदा गया हो, खरीदने के समय कुछ खर्च चुकाए गए हों, कुछ मटेरियल आपने यूज़ नहीं किया हो। ये सारा कैलकुलेशन करके आप पता करते हैं कि हमारा टोटली रॉ मटेरियल कितना लगा है। तो ये रॉ मटेरियल आपको पता चलेगा, ठीक है। ये 60,000 रुपया आपको ऑलरेडी दिया है, आपको समझने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अब देखिए ना, ये मटेरियल लगा है और मटेरियल में हमने लेबर लगा दिया, कुछ खर्चे लगे, ये फाइनली हमारा जो टोटल प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, मतलब माल तैयार हो गया इतने में। लेकिन इसके अलावा भी और भी खर्चे होते हैं जो माल पे आपको ऐड करना है, जो सपोर्टिव खर्चे होते हैं। जैसे फैक्ट्री में कुछ खर्चे हैं, कहीं ना कहीं वो माल से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन सपोर्टिव है, इसीलिए हम उसको ओवरहेड के नाम से जानते हैं। हम उसको प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद उसमें ऐड कर लेते हैं। मुख्य खर्च तो हो गया, माल लगा दिए, लेबर लगा दिए, ये मुख्य रूप से खर्च है। लेकिन इसके अलावा भी जो फैक्ट्री में ओवरहेड हैं उसको आप ऐड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड है उसको ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको सबको अलग अलग करके कैलकुलेट करके इकट्ठे आपको दिया गया है, एक तरीके से, एक मुफ्त तरीके से आपको दिया गया है। तो सीधे ओवरहेड लिखेंगे और ऐड कर देंगे। आप जानते हैं कि प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद जब हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है, और जब हम ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं तो वो ऑफिस कॉस्ट कहलाता है, और जब हम सेलिंग ओवरहेड लिख देते हैं तो ऐड कर देते हैं तो वो सीधे माल सेल हो जाती है, ठीक है। लास्टली आपको सेलिंग का कुछ खर्चा आएगा, उसको बेचेंगे। अब क्वेश्चन को समझना ये भी है कि आपको प्रति इकाई भी लागत निकालना है। बहुत आसान है भाई मेरे, अगर 1000 सामान आप बना रहे हो और 6000 यहाँ पर अगर हमको रॉ मटेरियल में लगा है, तो 1000 सामान 60,000 लगा है, और तो 1000 सामान में कितना लगा है, ठीक है। प्रति सामान बताओ, 1000 अगर यूनिट बनाने में 60,000 लगा है तो एक यूनिट बनाने में आपको 60 रुपया लगा है। मतलब आप ये भी पता कर
करते जाना कि आपको एक यूनिट निकालने में कितना लगा है। देखिए आप सॉल्यूशन देखिए, आपकी किताब में दिया हुआ है सॉल्यूशन। आप सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में कॉस्ट शीट, ये इलस्ट्रेशन है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन भी पढ़ाऊँगा, पहले इलस्ट्रेशन को सॉल्व करा देता हूँ, जो सॉल्व है ऑलरेडी। आप बुक परचेज करिए, इसको बनाने का प्रयास करिए, ये मत सोचिए कि बना हुआ है, आप इसको बनाइए खुद से और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर आउटपुट लिख दीजिएगा, आपका 1000 का आउटपुट है और रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपने 60,000 लगाया, डायरेक्ट लेबर लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया। आपका काम है सबसे पहले प्राइम कॉस्ट पता करना, जो मटेरियल में डायरेक्टली यूज हुआ है। तो मटेरियल में जो डायरेक्टली यूज होता है वो होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उसके बाद उसको बनाने वाले लेबर, जिसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं या चार्जेबल लेबर कहते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। इससे टोटल जब आप कर देते हैं तो ये निकल जाता है आपका प्राइम कॉस्ट। उसके बाद जब प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो अभी फैक्ट्री में ही रहिए, फैक्ट्री में और भी खर्चे हैं जिसको फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जानते हैं, उसको ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर लीजिएगा, तो जब ऑफिस ओवरहेड को ऐड करिएगा तो उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद जब सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दीजिएगा तो ये फाइनली टोटल कॉस्ट हो गया, और इसके बाद आप इसको माल को बेच सकते हैं। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 60,000 है, 60,000 अगर रॉ मटेरियल लगा है और 1000 आपने सामान बनाया है तो एक सामान की कीमत आपका 60 रुपया होगा। 30,000 रुपया आपने डायरेक्ट लेबर में लगाया है और 1000 यूनिट बना है तो फाइनली 30 रुपया लगा आपको एक पर बनाने में। इसी तरीके से जितनी भी अमाउंट है आप उसमें एक एक हज़ार से भाग लगाकर आप ये पता कर सकते हैं कि प्रति यूनिट आपका कितना है। कितना यूनिट बना रहे हैं आप, 1000 यूनिट बना रहे हैं, इसलिए आपको 1000 से भाग लगाकर प्रति यूनिट मतलब एक यूनिट का आपको पैसा निकालना है। तो ये आपका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को पहले ऐड करेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे। आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल आपको लगाना है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा जोड़ना और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ना है जो माल से डायरेक्ट रिलेट करता है। उसके बाद इनडायरेक्ट में आ जाएंगे, फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री वाले लोग में भी इनडायरेक्ट होते हैं, फैक्ट्री में ही माल बनता है लेकिन फैक्ट्री में भी कुछ लोग होते हैं जिसका संबंध माल के उत्पादन से नहीं है, जैसे सफाई वाला है, जैसे वॉचमैन है। ये सब इन लोगों का काम माल से नहीं है, वो सिर्फ देख रेख करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए रखे गए हैं, लेकिन ये खर्चे तो हैं। तो जो आपका जो माल से रिलेटेड है वो प्राइम कॉस्ट में आ गया। अब फैक्ट्री में ही रहिएगा और फैक्ट्री में जो ओवरहेड है, जैसे फैक्ट्री का खर्चा है, जो भी है ओवरहेड जो माल में नहीं गया, ईंधन है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है वो माल में थोड़ी चला जाता है, ठीक है। तो वो तो माल को सपोर्ट कर रहा है, मशीन को चलाने में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड एक कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑफिस में। ऑफिस के सारे खर्चे ओवरहेड ही होते हैं, ठीक है। ऑफिस का एक भी बंदा आपको कहीं पर प्रोडक्शन में लगा हुआ नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं किसी और काम में लगा रहता है, हाँ, लेकिन वो प्रोडक्शन को मैनेज करता है, वो करता नहीं, मैनेज करता है। तो ऑफिस में जितना भी खर्चा है, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहा जाएगा इससे, तो ऑफिस का खर्चा आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद चले जाएंगे सेलिंग के खर्चा में। तो जब आप ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा, और जब आप सेलिंग का खर्चा ऐड करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट कहलाएगा। ध्यान से समझिए, पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। इसको ऑफिस कॉस्ट भी कहेंगे। आप लिखने का आदत डाल लीजिए कि ऑफिस का कॉस्ट जोड़ने के बाद इसको ऑफिस कॉस्ट भी कहेंगे। अगर आप ये कहते हैं तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, फिर ऑफिस कॉस्ट निकालेंगे, फिर सेलिंग का खर्चा जोड़कर हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। अब सेलिंग का खर्चा आपने जोड़ ही दिया तो अब तो माल सेल ही हो जाना है, आपको विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना है तो 1000 यूनिट है तो 1000 से समय भाग लगाकर एक एक यूनिट का पैसा हम जोड़ते चले जाएंगे। अगर 2 यूनिट रहेगा, 2000 यूनिट रहेगा तो 2000 से भाग लगाएंगे। ये बात आप समझ गए। तो ये 4 नंबर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आपके बुक में है, आप उसे बनाने का प्रयास करिए। अब ये 5 नंबर इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिए। इसमें कहता है कि एक उत्पाद के निर्माण में वर्ष में निम्नलिखित खर्च किए गए हैं, व्यय किए गए हैं। आपको बनाना क्या है, सबसे पहले नीचे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, आपको कॉस्ट शीट बनाना है और कॉस्ट पर यूनिट भी आपको शो करना है। तो कितना बना कितना रहे वो ध्यान से देखिए। बना कितना रहे हैं भाई, यहाँ पर लिखा है कि आपने 40,000 यूनिट बनाना है आपको, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जितना भी खर्च करेंगे सब में 40,000 से भाग लगाकर हम लोग पर यूनिट निकालते चले जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले खर्चा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जब सुबह सुबह आएंगे, मान लो कि आपकी फैक्ट्री है और आप लेबर हो, आप सुबह सुबह जब आओगे तो सबसे पहले
कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपके पास जो मटेरियल बचा हुआ है रॉ मटेरियल उससे स्टार्ट करोगे। अगर उसमें कुछ खर्च, अगर आप परचेज करने की नौबत आ जाए तो परचेज भी करोगे, और परचेज जब करोगे तो स्वाभाविक है कि उस माल पर कुछ ना कुछ खर्चा आपको लगेगा जब आप परचेज करोगे। ऐसी तो माल आपकी दुकान तक, आपकी फैक्ट्री तक आ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आप ढूंढिए मटेरियल को, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको ढूंढना है डायरेक्ट लेबर को, और उसके बाद आपको ढूंढना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ये सबको ऐड कर देना है, और जब आप ऐड कर देंगे तो इसको कहेंगे प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आपको फैक्ट्री से संबंधित खर्चे ढूंढने और उसको ऐड कर देना है, तो ये कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसके संबंधित उसके बाद हम लोग को ऑफिस का खर्चा जोड़ना है, ऑफिस का खर्चा देखना है, तो ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। उसके बाद हम लोग सेलिंग का खर्चा जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे सेलिंग ओवरहेड और या कॉस्ट ऑफ सेल कहेंगे, ठीक है, या टोटल कॉस्ट आप कह सकते हो। उसके बाद कोई खर्च लगता नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। इसको देखिए, रॉ मटेरियल तो आप प्राइम कॉस्ट में जोड़ लेंगे। ईंधन क्या होता है, ईंधन यूज कहाँ होता है, तो आप बताओ मुझे कि क्या ऑफिस में ईंधन लेके लोग बैठता है, क्या ज़रूरत है ऑफिस में ईंधन लेने की। और ईंधन जो होता है, फ्यूल जो होता है वो कारखाना में होता है, मतलब ये, लेकिन ये डायरेक्ट हमारा खर्चा नहीं है, ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये माल में चला नहीं जाएगा। ये माल को बनाने में यूज हो रहा है लेकिन माल में नहीं चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हमारा ओवरहेड है जो फैक्ट्री ओवरहेड में जुड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जुड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर से क्या मतलब, जहाँ पावर की बात आएगी वो फैक्ट्री में यूज होता है, क्योंकि फैक्ट्री में पावर जो इलेक्ट्रिक है वो बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसको कहते हैं। इसके अलावा प्रोसेस एंड जनरल वेजेज है। जो लोग प्रोसेस करते हैं, मतलब बिजनेस को बनाते हैं, माल को बनाते हैं, उसी को प्रोसेस लेबर कहा जाता है। तो माल को बनाने वाले लोग जो हो गए वो आपका माल से रिलेट करता है, वो डायरेक्ट, तो इसको आप डायरेक्ट वेजेज कहेंगे, जो डायरेक्ट मटेरियल में प्राइम कॉस्ट में जाकर यूज होगा, ठीक है। मरम्मत आपने करवाया है तो रिपेयर जनरली जो होता है वो फैक्ट्री के जो उसका प्रेशर होता है, उसकी बिल्डिंग होती है, उसकी मशीनरी होती है, उसका रिपेयर करेंगे, ठीक है। कैरेज एंड वार्ड आप जानते हैं, लेकिन कैरेज एंड वार्ड क्या होता है, जब आप माल परचेज करते हैं तो जो आपका रॉ मटेरियल उसमें खर्चा लगता है जब आप ढुलाई करवाते हो, तो ये इससे रिलेट कर। लाइट और वाटर का यूज फैक्ट्री में होता है, लेकिन ये फैक्ट्री से में होता तो है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, इसलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। ऑफिस सैलरी तो सिंपल है, ऑफिस से रिलेट करता है, ओवरहेड कहलाएगा। ऑफिस का सारा खर्चा ऑफिस ओवरहेड ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट माल से कहीं पर भी रिलेट नहीं करेगा। ऑफिस कहीं और है, माल कहीं और बन रहा है, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री में दो तरीके की चीज़ होगी, माल से रिलेटेड भी खर्चे हो रहे हैं और जो माल से रिलेटेड नहीं है वो भी हो रहा है, ठीक है। और समझेंगे प्रशासनिक वे आप समझते हैं, कार्यालय ऑफिस का खर्चा है ये। यूनिट प्रोडक्ट तो ये तो इसको तो कोई मतलब नहीं है अभी आपको। कारखाना से रेंट है, टैक्स है कारखाना का, तो फैक्ट्री ओवरहेड। मशीन पर हरास आप जानते हैं कि मशीन का यूज जो होता है वो फैक्ट्री में होता है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। विज्ञापन क्या होता है आपको पता होगा, विज्ञापन जब हम लोग सेल करते हैं ना माल को, उस समय एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसको विज्ञापन कहते हैं, तो ये आपका एक तरह का सेलिंग का खर्चा है। उसके बाद सैलरी फॉर सेल्स एजेंट, आप सेलिंग का खर्चा है सिंपल 1600, अब बिक्री का भाड़ा है, ये सारा का सारा खर्चा सेलिंग से जुड़ा हुआ है। आप बस कुछ नहीं करो, रॉ मटेरियल को उठाओ यहाँ से, यहाँ पोस्ट कर दो 56,000। कैरेज इन वार्ड आपको लगा है मटेरियल में 4000, तो ये मटेरियल का खर्चा है, इसलिए हमने मटेरियल में जोड़ दिया है। उसके बाद प्रोसेस वेजेज है, तो कुल मिला के यहाँ पर मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो 60,000 का आपने लिखा कि मटेरियल पे टोटल जो हमारा खर्चा हुआ वो 60,000 का हुआ। उसके बाद प्रोसेस एंड जनरल वेजेज को ही हम लोग डायरेक्ट वेजेज कहते हैं। डायरेक्ट वेजेज ये क्या है, यही लोग माल बना रहे हैं। प्रोसेस का मतलब माल को बनाने वाले लोग, तो ये डायरेक्ट मजदूर हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित कोई रकम नहीं दिया था यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग नहीं लेंगे, अब सीधे लिख देंगे प्राइम कॉस्ट। अब जानते हैं कि प्राइम कॉस्ट किसको कहते हैं, तो प्राइम कॉस्ट उसको कहते हैं जब आप मटेरियल जोड़ते हैं, डायरेक्ट लेबर जोड़ते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब हम लोग जोड़ेंगे वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, इसी को फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें जहाँ जहाँ डाउट है मैं बताता चलूँगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जितने भी फ्यूल है मैंने आपको बता दिया, ऊपर फ्यूल है, इलेक्ट्रिक है, रिपेयर है, लाइटिंग है, टैक्स इंश्योरेंस है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, डिप्रिसिएशन और मशीन रेंट और फैक्ट्री सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2,18,000 रुपये, ठीक है। जब इसमें ऐड करेंगे तो 2,18,000 आएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे 1,86,000 आएगा। आप जब सब में 40,000 से भाग लगा कर
आप यूनिट में लेते चले जाएंगे, एक एक यूनिट आपको लेते चलना है, ठीक है। जैसे ये अमाउंट आपने लिखा है, इसमें 40,000 से भाग लगाइए, ये अमाउंट लिखा है इसमें 40,000 से भाग लगाइए, ये अमाउंट लिखा आप इसमें 40,000 से भाग लगाइए। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अब आइए वर्क कॉस्ट आ गया हमारा। वर्क कॉस्ट में अब उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं ऑफिस का खर्चा। तो ऑफिस के खर्चे में ऑफिस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। ये ऑफिस में लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस वाले लोग करते हैं। तो ये दोनों खर्चा आप जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये टोटल फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। इसके बाद आप खर्चा जोड़ेंगे सेलिंग का। आप बेचने जाइए, सेलिंग का खर्चा जोड़िएगा तो एडवर्टीजमेंट आपको करवाना पड़ेगा, सेलिंग का हिस्सा है। सैलरी ऑफ सेल्स एजेंट उसका हिस्सा है। और कैरेज ऑन सेल ये दिया ही है, सेल 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 सेल, तो सेलिंग का खर्चा हुआ। आप इसमें टोटल को जोड़ लेंगे, ये आपको आ जाएगा भाई मेरे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट आप इसको कह सकते हैं। लेकिन बस यही ध्यान में रखना है कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। हमको शुरुआत करनी है रॉ मटेरियल से। उसके बाद आपको कैरेज एंड वार्ड, अगर मटेरियल पे कोई खर्चा है तो उसी समय जोड़ दीजिए। ये कैरेज एंड वार्ड कब यूज किया जाता है, कब खर्च दिया जाता है, जब आप मटेरियल परचेज करते हो तो उस समय कैरेज एंड वार्ड चुकाने पड़ते हैं। तो ये मटेरियल का खर्चा है, इसको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मटेरियल में ही हम इसको ऐड करेंगे। आप भी कोई सामान अगर लाते हैं, मटेरियल खरीद के लाते हैं मटेरियल, तो वो भाड़ा वहीं पर जोड़ देता है मटेरियल में, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसी तरीके से ये बातें कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आप चाहे तो लिखें, चाहे तो ना भी लिखें। मटेरियल का टोटल खर्चा 60,000 वो दिखा रहा है। और प्रोसेस ऑफ जनरल वेजेस, जनरल वेजेस कहते हैं मजदूर जनरली वही होते हैं जो माल बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक मजदूर होगा तो वहाँ पर वो सो कहेगा और कहेगा कि ये स्पेसिफिक मजदूर है। तो 1,26,000 टोटल आपको यहाँ पर आया है। उसके बाद वर्क ओवरहेड आपको जोड़ना है। अब जब तक ये न कह दे कि ये रिपेयर ऑफिस के चीज़ों का है, रिपेयर जनरली फैक्ट्री के ही का परिसर का, ऑफिस छोटा होता है, बहुत छोटा, एक कमरे का भी ऑफिस हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री एक कमरे का नहीं होगा। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो बहुत बड़ी परिसर होगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होंगे, मशीन होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, तो उन लोग उसका रिपेयर होता है। ऑफिस में रिपेयर करने लायक कुछ होता नहीं। हाँ, लेकिन अगर कह देगा कि ऑफिस का बिल्डिंग है जिसका रिपेयर हुआ है तो वहाँ पर रिपेयर ऑफिस वाले में डालेंगे, ऑफिस ओवरहेड में डालेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है। तो ये सारी की सारी खर्चे ये ऑफिस ओवरहेड का फैक्ट्री ओवरहेड का, इसलिए इसको वर्क ओवरहेड में दिखाएंगे। ये सबको जोड़ने के बाद ये वर्क कॉस्ट कहलाएगा, ये फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगा। इसके अलावा आप ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे, सेलिंग का खर्चा जोड़ेंगे। ऑफिस का खर्चा जब जोड़ देंगे, क्लियर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, आप फैक्ट्री कंप्लीट कर लिए, ऑफिस में आ जाएंगे, ऑफिस का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ फिर से चेक करेंगे कि ऑफिस वाला कौन कौन खर्चा है। आप देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। हमको ऑफिस का खर्चा ऑफिस ये लिखा हुआ मिल गया, ऑफिस सैलरी, उसके बाद प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, इसको ऐड कर देंगे। बाकी सेलिंग में जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जब जाएंगे तो ये भी हम ढूंढ कर लिख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखते हैं। आपको कहा है कि निम्नलिखित व्यय दिए गए हैं आपको, और आपको 1000 यूनिट बनाने हैं और 1000 यूनिट का सारा खर्चा आपको ऐड करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमको सबसे पहले शुरुआत करनी है मटेरियल का बेसिक खर्चा, जिसको हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में देखेंगे, फैक्ट्री में कोई ऐसा इनडायरेक्ट खर्चा वगैरह है जिसको हम माल से रिलेटेड नहीं है लेकिन फैक्ट्री में हुआ है, उसको हम जोड़ते जाएंगे। उसके बाद ऑफिस में चले जाएंगे, ऑफिस के खर्चे हम जोड़ लेंगे। उसके बाद चले जाएंगे सेलिंग वाले लोगों के पास, सेलिंग के कुछ खर्चे होंगे तो वो जोड़ लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे प्राइम कॉस्ट से, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, वेजेस लेंगे। कारखाना का मरम्मत हुआ है लेकिन ये डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा, ये फैक्ट्री का ओवरहेड है। तो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको भी फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया। सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री में सुपरवाइजर रखे जाते हैं जो काम देखते हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं, मटेरियल बनाते नहीं, माल नहीं बनाते, इसलिए ये ओवरहेड में आएंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल है तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दिया है तो ये ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अन्य कारखाना व्यय है तो ये कारखाना में फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा। इसके अलावा आपके पास ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस सैलरी भी दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये स्टेशनरी का काम हम लोग ऑफिस में करते हैं, जो पेपर वगैरह हमारे पास रहते हैं, पेपर वर्क हम लोग ऑफिस से ही करते हैं, फैक्ट्री में नहीं होता है, इसलिए ये ऑफिस ओवरहेड आएगा। सेलिंग का खर्चा आपको दिया है, सेलिंग ओवरहेड आएगा।
हमारे ख्याल से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट जोड़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत मटेरियल से करेंगे। हमारे पास जो मटेरियल है वो लिख लेते हैं, ऊपर में कॉस्ट शीट लिख लेते हैं और नीचे यहाँ पर साइड में लिखेंगे कि आउटपुट 1000 यूनिट का है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को जोड़िए, जो मटेरियल माल में यूज होना है। अगर कोई माल आप बना रहे हैं तो माल में जो मटेरियल जिस मटेरियल का ये सामान बना है उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और जिन लोगों ने इसको बनाया उसको वेजेस कहते हैं। ठीक है भाई। और जो इस मटेरियल में यूज़ नहीं हुआ वो ओवरहेड कहलाएगा, वो अलग से आपने उसमें लगाया है लेकिन वो मटेरियल में यूज़ नहीं हुआ। जैसे आपने यहाँ पर भाई मेरे इनडायरेक्ट कोई मटेरियल आपने यूज़ किया है तो माल में नहीं लग गया है, जो प्रोडक्ट आपका बना है उसमें नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट के सपोर्ट में काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है इन सब चीज़ों को पिछले वीडियो में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल जोड़िए, डायरेक्ट वेजेस जोड़िए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़िए, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जब आप इसको जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई खर्चा होता, खरीदने का खर्चा होता, तो मटेरियल में ही हम इंक्लूड कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। तो ये हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट में भी हम सब में 1,000 से भाग लगा कर पर यूनिट में निकालते चले जाएंगे। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से मैं कहता हूँ। अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री से संबंधित फैक्ट्री रेंट है, टैक्स है, डिप्रिसिएशन मशीन है, सुपरवाइजर का सैलरी है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री का अदर खर्चा है। ये सब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद जाएंगे ऑफिस के अंदर, ऑफिस का एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए, ऑफिस की सैलरी जोड़ लीजिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी जोड़ दीजिए, सब जोड़ जब लेंगे तो ये कहलाएगा ऑफिस कॉस्ट। ठीक है। यहाँ से समझिए, आपका पहला काम है प्राइम कॉस्ट निकालना है, उसके बाद फैक्ट्री में रहिएगा। फैक्ट्री में अदर जितने भी ओवरहेड हैं जो मास से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है वो लिखा रहेगा। आपको ऊपर वाला डायरेक्ट लिखा रहेगा, बाकी को इनडायरेक्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट है, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद सेलिंग का खर्चा हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज आपको कहा है निकालने के लिए, जैसे परसेंटेज मटेरियल ऑन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को नीचे रख दीजिए और मटेरियल कॉस्ट को ऊपर में रख दीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वेजेज ऑफ टोटल कॉस्ट को नीचे रखिए और वेजेज का जो वैल्यू है उसको ऊपर में रखिए और 100 से गुना कर दीजिए, ये परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन टोटल कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट है 33,500। अब ध्यान से देखिए, 33,500 और फैक्ट्री कॉस्ट है आपका, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री का कॉस्ट हो गया टोटल 27,300। आप 27,300 में आप फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है आपको, तो जितने खर्चे हैं सिर्फ उसको कैलकुलेट करके आप 33,500 को, यहाँ पर जितने खर्चे आपको दिख रहे हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट नहीं कहता, फैक्ट्री ओवरहेड। तो भाई मेरे फैक्ट्री ओवरहेड में ये सिर्फ इतना है। ठीक है, और ये तो प्राइम कॉस्ट में जोड़ के 27,300 है ना, तो ये टोटल कितना है उसको टोटल करके आपको टोटल कॉस्ट से भाग लगा देना। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करो। जैसे ऑफिस ओवरहेड के बारे में कहा है तो ऑफिस का जितना ओवरहेड है 3,700 उसको ऊपर में लिखिए और फैक्ट्री टोटल कॉस्ट को नीचे में लिखकर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरीके से सेलिंग का ओवरहेड निकालने के लिए कहा है तो सेलिंग ओवरहेड ऊपर में लिखकर टोटल कॉस्ट को नीचे में लिखिए, 100 से गुना करके आप लिख दीजिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहीं से आराम से आ जाएंगे। 20 मार्क्स आपका इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। हो सकता है 2-2 क्वेश्चन ही पूछ ले, लेकिन पूछा जाएगा। पहला तो बेसिक है भाई, ये इससे तो पूछे जाने हर हाल में है, इसलिए आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे इस क्लास को। और अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए, मिथिला यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर।